कि जो काराकाट सीट है इसको लेकर जो अब घमासान मचता हुआ नज़र आ रहा है, सियासी घमासान कह सकते हैं इसको, वो अब चरम पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ना सिर्फ पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, बल्कि यहाँ से आज़ाद की भी पार्टी की एंट्री हो जाती है, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो जाती है। तो ये सीट जो इस समय बिहार की सबसे ज़्यादा हॉट सीट में कह सकते हैं शुमार की जा सकती है। और लगातार कि अगर वो पवन सिंह का साथ देंगे तो यहाँ पर जो कांग्रेसी खेमा है, या यूँ कहें कि जो इंडिया गठबंधन खेमा है, वो नाराज़ हो सकता है कि भाई आप जो है पवन सिंह को भले ही आप सपोर्ट करें, लेकिन पार्टी लाइन से अगर आप हटते हैं तो फिर आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो अभी तमाम सारा खेल मेरे ख्याल से काराकाट सीट पर होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन एनडीए के बीच में मुकाबला था, वहाँ पर पवन सिंह की एंट्री हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आज़ाद आ जाते हैं, इसके बाद फिर ओवैसी का भी जिक्र हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो काराकाट सीट है किस तरह से लगातार उसमें जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, चर्चा एक बार फिर से करना चाहेंगे बिहार की राजनीति में जिस तरह से एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें एक बार वह फिर से बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की काराकाट सीट जो हॉट सीट बन चुकी है, जिस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, और पवन सिंह के सामने है एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने उम्मीदवार को उतार रखा है। मिथिलेश कुमार सिंह यहां से चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अन्य पार्टियां भी अपने नेताओं को आगे करती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह बन जाते हैं कि पवन सिंह जिन्हें समर्थन मिल रहा है अपनी जनता का, या फिर यूं कहा जाए कि उनके फैंस जो हैं, क्योंकि वह कह रहे हैं कि मैंने जिस तरह से काम किया है उस हिसाब से मुझे जो वोट बैंक मिल रहा है वो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का मिल रहा है। ऐसे में यहां पर अब एंट्री कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है इस राजनीतिक मामले में पप्पू यादव की। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि पवन सिंह मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। और बीजेपी जिस तरह से उन्हें टिकट दी वह इनकार कर देते हैं आसनसोल से, और अब बीजेपी उन्हें आंख दिखा रही है क्योंकि वह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी अब उन्हें गाली भी दे रही है। पप्पू यादव का समर्थन यहां पर पवन सिंह के लिए कितना बड़ा माना जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो काराकाट सीट है इसको लेकर जो अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है, सियासी घमासान कह सकते हैं इसको, वो अब चरम पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि ना सिर्फ पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, बल्कि यहाँ से आज़ाद की भी पार्टी की एंट्री हो जाती है, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो जाती है। तो ये सीट जो इस समय बिहार की सबसे ज़्यादा हॉट सीट में कह सकते हैं शुमार की जा सकती है। और लगातार यहाँ पर जो बयानबाजी का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पर बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह जो लगातार इस जद्दोजहद में है कि इस बार बीजेपी को वो अकेले दम पर या अपने दम पर हराते हुए नजर आएंगे। भले ही बीजेपी कह सकते हैं काराकाट पे एक कह सकते हैं मजबूत से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर बीजेपी का समर्थन भी उनको होगा, तो जेडीयू का समर्थन भी उनको होगा। लेकिन पवन सिंह अकेले खड़े हो गए कि भाई मैं इन सब जो प्रत्याशी इनको हरा कर रहूँगा। तो यही बात लगातार बनती हुई नजर आ रही है कि क्या पप्पू यादव अब पूरी तरह से जो है पवन सिंह के साथ उतर जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राम, वो भी वहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और कहानी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि क्या पप्पू यादव अब पार्टी लाइन से हटकर जो उनको बेहतर लग रहा है उसके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर वो पवन सिंह का साथ देंगे तो यहाँ पर जो कांग्रेसी खेमा है, या यूँ कहें कि जो इंडिया गठबंधन खेमा है, वो नाराज़ हो सकता है कि भाई आप जो है पवन सिंह को भले ही आप सपोर्ट करें, लेकिन पार्टी लाइन से अगर आप हटते हैं तो फिर आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो अभी तमाम सारा खेल मेरे ख्याल से काराकाट सीट पर होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन एनडीए के बीच में मुकाबला था, वहाँ पर पवन सिंह की एंट्री हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आज़ाद आ जाते हैं, इसके बाद फिर ओवैसी का भी जिक्र हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो काराकाट सीट है किस तरह से लगातार उसमें जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर अब पप्पू यादव का ये कह देना कि पवन सिंह तो मेरे भाई हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनको जो समर्थन करूँगा, सपोर्ट करूँगा, अपने आप में दिलचस्प बनाता चला जा रहा है मुकाबले को। लेकिन ये ज़रूर माना जाएगा कि अगर शुरुआती हम इस कह सकते हैं कि चुनाव की बात करें प्रांशी, तो पवन सिंह का पलड़ा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन सब बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले पवन सिंह का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, पवन सिंह का जो पलड़ा है कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ तो नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं पवन सिंह किस तरह से जवाब देते हुए नजर आए जब बीजेपी नेता मनोज तिवारी को लेकर
सवाल पूछा गया। जानकारी दे दें कि जब बीजेपी में शामिल हुए मनीष कश्यप, वह कहते हैं कि मनोज तिवारी के संपर्क में पवन सिंह बने हुए हैं। तो पवन सिंह भी यहां पर मनोज तिवारी को लेकर तमाम तरीके से जवाब देते हुए नजर आए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया पवन सिंह की तरफ। माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। तो सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में अपने लिए? अरे भैया, गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात वो भी व्यस्त रहे और सब कोई अपने काम में व्यस्त हो जाए। आपके बड़े भैया मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके, तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये भी कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती है। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। जी, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के पावर। ऐसे में अमन जी, अब ये सवाल भी उठ जाते हैं कि पवन सिंह जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, अब बीजेपी को कहीं ना कहीं वह रास नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि मनोज तिवारी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी में वह आ जाएं, लेकिन पप्पू यादव का समर्थन दे देना, और वह कहते हैं कि अगर पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो जाता है तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, निर्दलीय चुनाव वह लड़ते रहे, यूं ही मैं उनके समर्थन में रहूंगा, वो मेरे छोटे भाई हैं। क्या कांग्रेस की तरफ लाई जाने की कोशिश की जाएगी फिर? देखिए, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि जो बिहार की जो राजनीति है उसमें कई तरह की आप कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि बिसात है वो अब नज़र आती है। क्योंकि अगर पप्पू यादव पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं तो क्या वो कांग्रेस के इशारे पर कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी छटपटा रही किसी तरह से अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से पप्पू यादव का साथ उनको मिला है, बिल्कुल ये बात आप मानकर चलिए कि पप्पू यादव की कोशिश होगी कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं किसी तरह से वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि भाई मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा कि भाई हम उनको मना लेंगे, तमाम चीज़ें कर लेंगे। वहीं आर.के. सिंह जो हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई पवन सिंह को हम निष्कासित कर देंगे बीजेपी से। तो ऐसी जो तमाम बातें चल रही हैं उन सब के बीच अगर पवन सिंह का रुख देखा जाए तो वो लगातार अब बीजेपी के ऊपर भी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कब तक आप जो चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ोगे, अब तो आपको अपना काम बताना पड़ेगा, अपना काम दिखाना पड़ेगा, और अगर आप अपना काम नहीं दिखा पाते तो आपको फिर पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए पवन सिंह निर्दलीय रूप से उतरे। आसनसोल से बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने लौटा दिया कि भाई मैं लड़ूंगा तो बिहार से ही लड़ूंगा। और देखिए, उन्होंने अपनी बात को सही साबित करके दिखाया कि काराकाट सीट पर जिस दमखम के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानियों में लेकर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सही कहा कि अगर पवन सिंह की जीत होती है तो कहीं ऐसा ना आने वाले टाइम में कि वो कांग्रेस की तरफ जो है आते हुए नजर आ जाए। क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरह की बात कही है कि वो मेरे छोटे भाई, और आपको याद होगा पप्पू
यादव का एक और कमेंट उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी को 40 की 40 सीटों पर स्ट्रॉन्ग करने का मेरा मन है। तो हो सकता है पप्पू यादव अब कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ इस तरह की बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हो, जिसमें पवन सिंह को लेकर भी उनका जो लहजा है, जो तरीका है, वो ये बता रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में अब बिहार के अंदर भी या काराकाट सीट के अंदर भी कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काराकाट सीट पर भी एक बड़ा खेल होता हुआ अब नजर आ सकता है। मालूम हो कि 1 जून को यानी कि 7वें अंतिम चरण में काराकाट में चुनाव होंगे और नतीजे सामने आएंगे सभी लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसके 4 जून को। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार पवन सिंह क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, जिस तरह से पप्पू यादव की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले दिनों में ही देखना होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।